साईं कंवराम साहिब की जय। दूल्हा दरवेश सतगुरु साईं कन्यालाल साहिब की जय। साची देवरी साहिब की सच्चो सतनाम सच्चो सतनाम। आज सभी संत सतराम धाम ग्वालियर के इस पवित्र स्थान पे सच्चे सदगुरु साईं सतराम दास साहब जी के वार्षिक उत्सव और हमारे अमर शहीद साईं कंवराम साहब जो उनके शिष्य थे, उनका एक जन्म उत्सव मनाने के उपलक्ष्य में हमारे भाई बहनों सभी मिलकर इस कार्यक्रम में, इस सत्संग समारोह में आप लोग शामिल हुए हो। इस खुशी के मौके पे संत सतराम धाम सचो सतराम तीरथ धाम नागपुर की ओर से सभी भाइयों बहनों को लाख लाख बधाई हो। आज जिस संत कंवराम साहब जी का जन्म उत्सव है, वो संत कंवराम साहब सिंध के एक मशहूर गायक थे, जिन्होंने पूरा जीवन अपना गायकी में और गरीबों की सेवा में बिताया था। उनके पास जो भी कुछ आता था वो गरीबों में बांट देते थे। सच्चे साईं सतराम दास साहब उनके गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारे पास आएगा अपने पास एक कौड़ी नहीं रखने का, सब बांट देने का। तो वही उन्होंने कार्य करते थे, बांट देते थे। और कोई लालच की वजह से एक आदमी ने क्या किया, 1 किलो मिठाई के पेड़े दिए, उसके अंदर चांदी के सिक्के जो है वो डाल के उनके घर को भेज दिए। घर को लेके आया प्रसाद के रूप में। तो साईं कंवराम ने बोला, अरे ये सब बांट दो। बोले साईं इसको देखो तो सही। बोले क्या देखो, तुमने प्रसाद आया, प्रसाद बांट दो। नहीं, बोले तो चांदी के सिक्के। बोले तुमने हमको लालच देने की कोशिश की है, मैंने जिंदगी में सब कुछ देने की कोशिश किया, तुम मुझे लेने के लिए बता रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सोने के सिक्के चांदी के सिक्के भी सब बांट दो, इसके लिए ऐसे। एक और दूसरा आदमी आया, उन्होंने 500 रुपए की भेंटा रखी। तो एक वहां से अंधा गुजरा। तो अंधा जब गुजरा तो साईं ने उसको 1 रुपया दिया। तो जिसने दिया था बोले साईं अंधा है, मैंने तो आपको 500 रुपए दिए हैं, आप इसको 1 ही रुपया दे रहे हैं। बोले इसका एहसास शाम को देंगे। शाम के टाइम वो अपने गांव में घूमने के लिए उस आदमी को, जो सेठ था, उसको लेके गए। धीरे धीरे 1-1 रुपया करके बांटते गए। और जो अंधा सवेरे आया था वो घर में झूले में झूला। बोले देखो, बोले ये अंधा है, घर में झूला झूलता है, तो उसको क्या देना चाहिए। जो गरीब थे, जो लाचार थे, हमने सब उनको दे दिया, झूला झूलने वाले को नहीं दे दिया। तो ऐसे संत कंवराम साहब, जिनको पता था कि दुनिया में किसको देना, किसका लेना, किससे कहना, और कभी उन्होंने अपने जीवन में कुछ अपने दिए न रखा, कमाया न खाया। आज उस संत का नाम इस देश में क्या विदेशों में पूरे हिंदी सिंधी समाज है। संत कंवराम साहब और झूलेलाल को सभी जानते हैं, बाकी किसी को जाने नहीं जाने, पर 2 संत हमारे जो है ये वर्ल्ड में जाने जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि संत कंवराम साहब और एक शाह लतीफ थे, पाकिस्तान में एक मुसलमान संत थे, हिंदुइज्म उनको ज्यादा आता था। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का नाम शाह लतीफ के नाम पे रखा गया, जो कभी स्कूल गया ही नहीं। और उसी हाल में जो हाल का अंदर बना हुआ अमर शहीद संत कंवराम साहब के हाल के नाम पे रखा गया, जो आज सिंध के इसके मशहूर थे। जिन्होंने दुनिया में पढ़ाई नहीं की, उनके लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई, उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है। गुरु नानक देव बोलो, आज भी PhD उसके ऊपर हो रही है। उन संतों को कितना ज्ञान था, कबीर को कितना ज्ञान था, रामदेव जो थे सभी को कितना ज्ञान था, रविदास को कितना ज्ञान था। एक बार रविदास के यहाँ कुछ संत लोग आए
चप्पल बनाने को, तो वो चप्पल बनाने का जो पैसा था वो एक पैसा लिया करता था। जब चप्पल बनाया उनकी काफ़ी अच्छी से, तो संतों ने बोला, बोले देखो, बोले तुमने चप्पल बनाया है, हम बहुत खुश हो गए, हमारे पास एक पारस है, वो तुम रख लो। बोले क्या करूँगा? बोले जिस हाथ से कटाई कर रहे हो ना, सोने का बन जाएगा। जैसे उसने उसको लगाया, सोना बन गया। बोले फेंक दिए, मेरे को नहीं, मेरा जो धंधा चमार का वह सोने का काम क्या करेगा, मैं तो वही करूँगा जो मेरा धंधा है। बोले अभी भी समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ये जो पारस है हम आपके घर में छोड़ के जाते हैं, जब आपको इसकी जरूरत हो तो आप पारस लोहे को लगा देना, आपके पास सोना बन जाएगा। और ये संत लोग निकल गए तीर्थ यात्रा करने। तीर्थ यात्रा करने के बाद एक आध महीने के बाद जब वापस आए, तब उन्होंने उसी देखा जैसा चमार था वैसा ही कर रहा। तो उन्होंने बोला ये बेअक्ल आदमी है, इसको हमने सोने का पारस दिया, सोना बनाने के बाद में भी ये सोना नहीं बना सकता है, इसके लिए पारस काम का नहीं है। तो सभी उसको बोलने लगे कि पारस का है, वो पारस दे दो। बोले हमको नहीं मालूम कितने कहाँ रखा था, वहाँ जाके ढूंढो। तो वहाँ देखा तो पारस नहीं दिख रहा था। बोले हमको बेवकूफ बना रहा है, चमार का धंधा करता है, हमको बेवकूफ समझ रहा है, यहाँ पारस रखा था और पारस नहीं दिख रहा है, तुमने सब कुछ बना दिया, वैसे धंधा कर रहे। तो रविदास ने बोला कि एक पारस तुमने रखा तो क्या करोगे? अपनी जहाँ गद्दी में बैठा था तो गद्दी को उठाया, बोले देखो कितने पारस चाहिए, तो हजारों पारस उसके जमीन में पड़े। ऐसे हमारे सिंध के और हिंद के संत फकीर लोग हुए हैं जिन्होंने अपने निस्वार्थ सेवा करके इस जन्म में सब कुछ पा लिया है। कबीरदास को एक ने क्या किया, राजा को बताया कि कबीरदास जो है वो अच्छा आदमी नहीं है। एक लड़की को कबीरदास के पास भेज दिया इसको छेड़छाड़ करने के लिए। कबीरदास को बोले मैं तुम्हारे पास रहूंगी। कबीरदास ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप रह जाओ। तो रहने लगी, सब करने लगी थी। तो राजा ने उसको बताया कि लड़की, जवान लड़की अपने पास बिठा के बैठा है। राजा ने उसको बुलाया, कबीरदास बोले कबीर तेरे पास लड़की है? हाँ बोले हैं। बोले क्या करते हो? बोले बेटी को मैंने घर में रखा है, मेरे को बेटी है, मेरी और तो कुछ नहीं है। जब उसने बोला मेरी बेटी है, वो जो लड़की आई थी गलत सोच विचार से रो पड़ी और पैरों में गिर के राजा को बोल रही थी जिस ख्याल से मैं यहाँ पे आई थी वो वहाँ कुछ नहीं है। राजा जी मुझे माफ करो, मैं कबीर को पहले कैसे बदनाम करने आई थी, ये तो महान संत है, मुझे माफ किया जाए। तो ऐसे संत जिन्होंने दुनिया में किसी को अपना समझा तो कैसे समझा, अपने को बेटियां, किसी को माँ, किसी को उस नजरिया से देख के दुनिया में बहुत बड़ी नजर उन्होंने रखी। ऐसे ही हमारे संत सतरामदास साहब थे जिन्होंने जीवन में सबको दिया ही दिया है। ऐसे संत परोपकारी जिनका नाम आज है और उनका एक बहुत बड़ा स्थान आज नागपुर शहर में 82 एकड़ में सचो सतराम तीर्थ धाम बहुत बड़ा स्थान बन रहा है वर्ल्ड लेवल का, जिसपे आप 4 धाम कहते हैं, हमारा 5वां धाम होगा जिसके दर्शन करने के लिए दुनिया के सब लोग आके वहाँ दर्शन करेंगे। ऐसा हमारे धाम। मैं तो आपको विनती करूंगा कि आप एक बार नागपुर आके उस स्थान को जरूर देखें कि क्या कितना बड़ा सुंदर स्थान बन रहा है, जहाँ पे सभी सुविधाएं होगी, रहने की व्यवस्था, सब करने की व्यवस्था, और पूरे गार्डन, स्कूल, होम्योपैथी का कॉलेज, सब कुछ रहेगा। जो भी कुछ है उस स्थान पे किया जा रहा है। हमारे गुरु की इतनी बड़ी सोच है कि सबको फायदा मिलना चाहिए, सबके लिए करना है, सिर्फ भक्ति नहीं है, भक्ति के साथ में कुछ उन्नति भी करो। आप उनके लिए दुनिया में सब कुछ बांटो, कुछ सीखो भी सही, कुछ सिखाओ भी सही। ऐसे क्लासेस लगा के आज हमारी समाज को जो सिखाने का जो कार्य बचा हुआ है वो वहाँ होने वाला है। कि समाज को कैसे बच्चों को सिखाया जाए, इन बच्चों को कैसे गुण दिए जाए और उन बच्चों की कैसे जिंदगी बनाई जाए, ये सभी के लिए वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल बनेगा जहाँ लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। सभी प्रकार के हम लोग वहाँ पे निस्वार्थ सेवा के नाम से काम करने वाले और कर रहे हैं। आज जितने भी हमारे भाई बहन हैं इन सबको ये स्थान तो है, इस स्थान की स्थापना उन्होंने की। ये उधर आ सकते, कभी नहीं आ सकते,
यही मेला बना के अपने दर्शन पाते अपना भाग्य बनते। कोई स्थान जो रहता है वो हमेशा वहां पे जो विराजमान होता है ना, वो साक्षात होता है। हम उसको मूर्ति नहीं कह सकते। जब तक पत्थर को तराशा नहीं जाता तब तक पत्थर रहता है। जिस दिन पत्थर को तराश करके मूर्ति बनाई जाती है वो भगवान होता है, वो पत्थर नहीं रहता। वो पत्थर नहीं कहा जाता, वो तो भगवान कहा जाता है। जब तक पत्थर है, पत्थर में दूसरे भी रहते हैं। अरे मैं भी तेरे साथ था, आज मैं धक्के खा रहा हूं, लेकिन तेरे को दुनिया पूछ रही। भाग्य तेरे अच्छे जो मेरे के साथ में रहने के बाद भी मेरे को कोई नहीं पूछता। यही कारण रहता है, साथ में रहने के बाद भी उस संत का असर नहीं होता है। आप लोग आते हो ऐसा समझते हो कमाल गए, नमस्कार किया, काम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार करोगे तब भी कुछ मिलेगा, अगर सेवा करोगे तो अपना भाग्य बनेगा। ये संत का द्वार हमेशा सेवा करने का द्वार होता है और यहाँ से सब कुछ पाया जाता है। ऐसे ही हमारे कंवरराम साहब जब पैदा होने के थे, उसके पहले उन्होंने अपने माँ बाप को सेवा करना सिखाया कि तुम मेरे गुरु की सेवा करो तब मैं अपना जन्म लूंगा। पहले माँ बाप को गुरुदर की सेवा कराया, उसके बाद में उनको वर मिला, ये तुम्हारे को 2 बच्चे होंगे। पहले उनको कोई बच्चा नहीं होता था, जब वर मिल गया तो 2 बच्चे होंगे। पहला बच्चा बोले हमको देना पड़ेगा। हमारे सतगुरु सतराम दास साहब के पिता थे साईं भोताराम साहब, तो बोले मेरे को एक भी नहीं मिल रहा, मुझे तो आप 2 दे रहे, और क्या चाहिए, एक तो आप ले लेना, एक तो मेरे पास रहेगा। तो ठीक है, बोले 2 बच्चे होंगे। अगले साल में 2 बच्चे हो गए। तो पीछे वाला बच्चा था वो वही रहा, और पहले वाला जो बच्चा था वो 13 अप्रैल 1985 को उसका जन्म हुआ। आज इस 13 तारीख को आप जन्मदिन मना रहे हैं। कोई सेवा बाद में सिखाता है, कोई पहले सिखाता है कि हमारे गुरु दर की सेवा करो तो तुम्हारा भाग्य बनेगा। ऐसे सत्य कंवरराम साहब 1 महीने के बाद सही सतराम दास साहब उस बच्चे से मिलने गए। हमारे यहाँ नाम रखा जाता है, नामकरण होता है छठी को, तो वो छठी करने गए, नामकरण करने गए। जब बच्चे को उठाया तो बोले ये तो कमल का फूल है, इसका नाम कंवर रखा जाएगा। जैसे कमल के ऊपर कीचड़ नहीं होती, इस संत के ऊपर, इस बच्चे के ऊपर भी जिंदगी में मैल नहीं चढ़ेगा, ये साफ सुथरा ही रहेगा और इसका जीवन भी साफ सुथरा बनेगा। ऐसे हमारे संतों ने उस आशीर्वाद को दिया और वो आशीर्वाद आज तक फलता फूलता रहेगा। जो गुरु का आशीर्वाद मिला वो छोटा नहीं था, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से आज उसकी पहचान बनी है, आज उसको जीवन मिला है। और हमारी सिंधी समाज नतमस्तक है कि उन्होंने सबका भला किया। कोई भी आया, कैसा भी आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन पाकिस्तान के अंदर में कंदकोट शहर है और एक कोटा शहर है, 2 शहर है। एक दिन गा रहे थे संत कंवरराम साहब, कंवरराम साहब रात को जैसे भजन कर रहे थे सवेरे के टाइम 4 बजे, तो उनको अचानक मालूम पड़ गया, ऐसे हाथ हिला रहे थे। जब वो कुछ टाइम के बाद भक्ति बंद हो गई तो उनके साथियों ने पूछा आज क्या हो गया था तुमको, ऐसे हाथ हिला रहे थे। बोले क्या हो गया? बोले जहाँ यहाँ भूकंप आने वाला था उन्होंने उसको टला दिया, हो जाके कोटा में पड़ा है और कोटा की धरती पे जहाँ संत खड़े उसको ताकत नहीं ऊपर वाले को भी उस धरती को हिला सके। ऐसे हमारे संत थे जिन्होंने धरती को आने वाली आपदा को भी टूट कर दिया। ऐसे संतों का हम अगर से दुनिया में सिमरन न करें तो किसका करें? आज इन संतों की अगर से अपनी जीवनी लिखे न, हिंदुस्तान का कोई संत नहीं होगा जो इनकी बरोबरी का हो। भले साईं बाबा का नाम मैं उनके लिए नहीं बोलता, चाहे द्रौपदी जाओ, पर जो हमारे संतों ने आशीर्वाद किया आज भी उनके आशीर्वाद से जो बेड पे मरने की नौबत पे आ रही, आशीर्वाद दे कि हमारे आयु स्वरूप साईं दादा बोलते कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। डॉक्टर वैसे ही परेशान हो जाता कि क्या हो गया, कमाल कैसा। हमारे आमदार थे जगवानी साहब, महाराष्ट्र में MLA थे। उनको एक ट्यूमर हो गया सर पे। ट्यूमर होने के बाद वो ट्यूमर रहा, बहुत बड़ा हो गया, तो डॉक्टर ने बोला भैया जो कुछ वसीयतनामा करना है 2 दिन में कर डालो। 2 दिन के बाद पता नहीं कि कब फटेगा, अर्थिना मौत हो जाएगा। तो बोले वसीयतनामा करो।
सवेरे सवेरे हमारे गुरु जी को फोन लगाया, सचिव सतराम साईं, बोले क्या बात है? बोले डॉक्टर ने बोला है 2 दिन के बाद तो यहाँ पे तेरा ट्यूमर फट जाएगा, तो जिंदा नहीं रहेगा। बोले डॉक्टर को क्या करना है, तेरे को हमारे बहुत काम करना है, डॉक्टर को बोल दे कुछ नहीं होने वाला। और जो इलाज बताया वैसे किया। 8 दिन के बाद जब टेस्ट कराने गया तो वो ट्यूमर था। आज ये हमारे साथ में कामरा साहब बैठे, इतने बीमार हो गए कि जिनको ऐसा लग ही नहीं रहता कि फिर से उठ के खड़े हो गए, पर उनकी आशीर्वाद से आज भी ये इतना काम कर रहे हैं संस्था के लिए। इनको धन्यवाद देता हूँ कि उनको जाके करते हैं। जो भी आज हमारे साथ में मिलकर काम करता है, ऐसे संत, ऐसे महापुरुषों का आज हमको संग मिला है, सत्संग मिला है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो मंदिर में आके उनका सिमरन करके, उनकी आशीर्वाद देके जो घर में जाएंगे तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा, सुखी होगा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। और जिंदगी भर हम उसको सुख को अपना सपना नहीं पर अपना समझ के उसको व्यतीत करेंगे, कभी दुख आने का काम नहीं होगा। तो इस खुशी में उस मालिक दर, उस ईश्वर दर, सच्चे साईं दर ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस मेले में आए उनके घर में सुख शांति प्राप्ति हो और सभी को जो मनोकामना लेके आए वो मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी उनसे विनती करके मैं आशीर्वाद सच्चे